नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि कुंभकर्ण धर्म क्या है जानता था। उसने रावण को धर्म पे चलने की सलाह भी दी थी, किंतु फिर उसने अधर्म का साथ दिया, रावण के कहे अनुसार करने का निश्चय किया और युद्ध में अकेले ही उसने जाने का निश्चय किया। उसके बाद क्या फिर वो अकेले ही युद्ध में गया या उसके साथ कोई और भी योद्धा गए? कुंभकर्ण ने अपनी इच्छा तो व्यक्त की थी जी। कि मैं अकेले जाऊंगा, जी। पर रावण ने उसे सलाह दी कि नहीं, अकेले मत जाओ। जी। तुम इन वानरों को नहीं जानते, ये बड़े तेज हैं, बड़े उद्यमी हैं, बहुत वीर हैं। जी। ये हजारों की संख्या में तुम्हें घेर लेंगे और बस हर वानर थोड़ा थोड़ा मांस खाएगा, तुम्हें खा जाएंगे पूरा। बड़े खतरनाक है, इसलिए अकेले तो बिल्कुल मत जाओ। तुम पूरी सेना लेके, सब तैयारी होके, अपने साथ शूल मुदगर सब लेके जाओ। जी। तो कुंभकर्ण भी मान गया, ठीक है। तो उसकी बकायदा उसकी साज सज्जा हुई, कवच आभूषण हर तरह से उसको तैयार किया गया और उसके साथ एक सेना चली। जी। सब तरह के राक्षस, तरह तरह की सवारियों पे, कुछ हाथियों पे, कुछ ऊंट पे, कुछ शेर पे भी, सिंह पे भी जा रहे हैं, कुछ गधों पे हैं, जी। कुछ ऐसे राक्षस थे जो मृग पे जाते थे, कुछ पक्षियों पे बैठ के जा रहे हैं, कुछ सर्पों पे बैठ के जा रहे हैं। एक बड़ी विचित्र सी सेना जी। उसके साथ चली। उसको चारों तरफ से घेर के सब व्यूह रचना कुंभकर्ण ने की कि ऐसे ऐसे सब लोग जाएंगे। साथ में पैदल सैनिक भी थे, जी। सबके हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, बड़ी सुसज्जित सेना। जी। बड़ी, जैसे पहले भी हमने देखा कि जब भी प्रमुख प्रमुख राक्षस आगे बढ़े थे जी। तो कुछ अपशकुन उत्पात जैसे पहले हुए थे जी। जी। वैसे भी अब भी हुए, लेकिन कुंभकर्ण ने किसी की कुछ परवाह नहीं की जी। और वो अपना युद्ध की ओर आगे बढ़ता गया। जी। इस विशाल कुंभकर्ण को देख करके तो वानर सेना भयभीत हो गई होगी। बहुत बहुत भयंकर रूप से डर गई। इतना विशाल पहाड़ चला आ रहा है, सबको लगा कि अब इसके सामने तो हमारी कोई ताकत काम करेगी ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। सारे वानरों में भगदड़ मच गई और उनकी भगदड़ देख के जी। कुंभकर्ण को और जोश आ गया, प्रसन्नता से गरजने लगा और उसकी ऐसी गर्जना से जी। तो वानरों की हालत हो गई खराब। ऐसे गिरते जा रहे जैसे कटा हुआ पेड़ गिरता है, खट गिर जाए वैसे गिरे जा रहे, बिल्कुल दौड़ते नहीं मन रहा उनसे, ऐसे गिरते जा रहे हैं। ऐसी सब तरफ भगदड़ मच गई है। जी। इसका हम सामना कैसे करेंगे? अब जब ऐसी भगदड़ मच गई, जी। लगा कि वानरों में तो कोई इसका सामना कर ही नहीं पाएगा, जी। तो युवराज अंगद खड़े हुए और उन्होंने उनको बुलाया जी। कि क्या कर रहे हो तुम? डरपोक की तरह, कायरों की तरह ऐसे भागे चले जा रहे हो? जी। तुम्हें कुछ स्मरण नहीं हो तुम किस कुल के हो? तुम इतने उत्तम कुलों के हो, जी। तुम्हारे इतने अलौकिक पराक्रम तुम लोगों ने किए हैं, जी। अपने कुलों को भी भूल गए हो, अपने पराक्रमों को भी भूल गए और साधारण डरपोकों की तरह भागे जा रहे हो। जी। इस तरह उन्होंने डांटा भी, समझाया भी, कहा जी। कि ये इतना विशाल दिखता है पर इसमें ये शक्ति नहीं कि हमसे युद्ध कर सके, जी। ये केवल माया से इतना बड़ा है, इसने विशाल रूप बना रखा है। जी। हम सब मिलके अगर पराक्रम करेंगे तो उसको नष्ट कर देंगे। जी। धैर्य रखो सब। जी। बड़ा मुश्किल से, बहुत कठिनाई से उन्होंने सबको इकट्ठा किया, धैर्य सबको बंधाया और सब एकत्र हुए। जी। ये धैर्य बंधाने के बाद जब वानर लौट आए होंगे, फिर से इनका युद्ध कुंभकर्ण के साथ हुआ होगा। अब आए, जोश आ गया,
जी। अब बिल्कुल जैसे पागल हाथी होता है, मतवाला हाथी होता है, उस तरह जी। वानर जूझ पड़े, जी। क्रोध से भी भर गए जी। और कुंभकर्ण पे तरह तरह की जो उनका उस समय का तरीका था जी। जी। वानरों का, कि कोई पर्वत शिखर फेंक रहा है, कोई शिला फेंक रहा है, कोई जी। वृक्ष फेंक रहा है, इस तरह उन्होंने फेंकना शुरू किया। जी। कुंभकर्ण पर इनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था उसे। बड़ी बड़ी शिलाएं, पर्वत शिखर आते, उसके शरीर से टकरा के टूट जाते, उस पर असर नहीं। जी। और हाँ, उसमें क्रोध और भर गया, क्रोध से भर के जी। वो तो वानर सेना को रौंदने लग गया। वानर जो है अब डर से फिर से भागने लगे जी। कि अरे ये तो वास्तव में बहुत खतरनाक है, जी। हमारी जो भी हमने किया उसका तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जी। जैसे हम कपास फेंक रहे हैं वैसे ही ये हमारी फेंकी हुई बड़ी से बड़ी शिला का इस पे असर होता है, जी। तो इसको कोई असर नहीं पड़ रहा, तो हम करें क्या। जी। तो कोई वानर तो भग गए, समुद्र में घुस गए पानी में, कोई जो है जिस मार्ग से आए थे पुल से जी। उसी पे वापस दौड़ने लगे, कुछ आकाश पे उड़ के छलांग मार के कि मैं दूर चला जाऊं। जी। इस तरह सब फिर से भगदड़ मच गई। अब इस बार अंगद ने फिर बुलाया, जी। बड़ी सांत्वना दी, सादर सम्मान सब करके जी। बड़ी मुश्किल से उनको फिर से जी। युद्ध के लिए प्रेरित किया जी। और कहा नहीं देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। जी। ये कि हम सब एक इस पर योजनाबद्ध तरीके से हम जो प्रमुख वानर वीर हैं जी। उनके नेतृत्व में मिलके जी। हम काम करेंगे। तो ऐसा जो यूथपति थे मुख्य मुख्य, ऋषभ, शरभ, मैंद, धूम्र, जी। नील, कुमुद, जी। सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, द्विविद, पनस और वीर जी। हनुमान, ये सब अब एकत्र हो गए। ये जी। प्रमुख यूथपति सब एकत्र हुए जी। और हम कहा कि हम अब सामना करने चले। जी। ये एक बार फिर से एकजुट हो गए सारे वानर। अ, फिर इनका कुंभकर्ण से किस तरह से युद्ध हुआ? तो कुंभकर्ण बहुत ही जोश में था, बहुत क्रोध में था और वो तो बड़ा भयंकर कर रहा था। ये सब अपना वही तरीका था इनका, जी। पर्वत शिखर फेंकना, पत्थर फेंकना, वृक्ष फेंकना। जी। जी। कुंभकर्ण जो है अब क्रोधित हो गया, जी। उसने इस बार एक गदा उठाई और प्रहार करने लगा। जी। हजारों वानरों को धराशायी कर दिया उसने। जी। और अब तो वो ऐसा हो गया कि अचानक वो अपने उसके विशाल शरीर, विशाल हाथ, कभी 5, कभी 10, कभी 20 जितने वानर आ जाए और उठाकर मुंह में डाल देता, वानर खाने लग गया। वो ऐसी स्थिति बन गई कि वानरों के लिए युद्ध में डटे रहना कठिन हो गया जी। कि इसके सामने कैसे करें। तो द्विविद नाम के जो युद्धपति थे वानरों जी। के, उन्होंने एक विशाल वृक्ष, एक विशाल पर्वत शिखर जी। जी। उठाया और कुंभकर्ण पे फेंका। जी। बहुत विशाल था, लेकिन ये इतना विशाल था, उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से फेंका था, जी। पर वो कुंभकर्ण के पास जाने की जगह पहले जो और राक्षसों के खड़े थे, राक्षसों पे गिर गया। जी। जी। बहुत से रथ, बहुत से घोड़े, बहुत से राक्षस मारे गए, पर कुंभकर्ण को कुछ नहीं हुआ। जी। द्विविद भी थोड़े से रुआंसे हो गए कि उनका वार जो था, जो नेतृत्व किया था, जी। वो खाली चला गया। जी। ये द्विविद का जो वार निष्फल चला गया और फिर किसी ने सामना किया उनका, वीर हनुमान ने या किसी ने? वीर हनुमान ने अब कहा कि मैं सामना करता हूं, जी। और उन्होंने एक नए तरीके से सामना करने की सोची। जी। वे आकाश में चले गए जी। और आकाश से बहुत सारे जी। उनके ऊपर से उसके मस्तक पे पर्वत शिखर, जी। शिलाएं, वृक्षों की वर्षा करने लगी। जी। कुंभकर्ण के हाथ में बहुत विशाल शूल था, जी। वो उनसे इन सब का जी। जो भी आ रहे थे जी। जी। उनको हटाता जा रहा था, जी। उनको तोड़ता जा रहा था, चूर चूर करता जा रहा था। जी। चाहे पर्वत शिखर आ रहा था, फोड़ दिया, वृक्षों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी। उसमें फुर्ती भी थी, विशाल था, शक्ति थी,
उस शूल से उसने सबका टुकड़े टुकड़े कर दी। जी। उसके बाद जब ये सब कर दिया जी। तो अब वो वही शूल लेके जी। आगे वानर सेना की ओर बढ़ा। जी। इस बार पुनः हनुमान जो है एक बहुत विशाल जी। पर्वत शिखर लेके सामने खड़े हो गए जी। और उन्होंने वार किया। जी। वार लगा भी। जी। कुंभकर्ण पूरी तरह जी। रक्त से चर्बी से नहा गया, बहुत व्याकुल हो उठा, जी। लेकिन आकर खड़ा था भी वो। जी। शरीर से उसका चर्बी से गीला हो गया था पूरा, जी। रक्त से भी नहा गया था, लेकिन उसकी शक्ति कोई कम नहीं हुई थी। उसने वही शूल लिया और शूल बड़ा भयंकर था। शूल उसके जो नोक थी वहां पर अग्नि थी, जी। ऐसा विशेष शूल था। और वो शूल लेके पूरी शक्ति से उसने हनुमान की छाती पे दे मारा। जी। जो इतना भयंकर शूल छाती पे लगा हनुमान को, जी। तो वो एकदम हिल गए। बहुत जोर से उन्होंने आर्तनाद किया, चीत्कार किया, उस पीड़ा उनको बहुत भयंकर हुई, जी। बिल्कुल व्याकुल हो गए और यहां तक कि उनके मुंह से खून की उल्टी हो गई। इस तरह हनुमान पीड़ित हो गए, घायल हो गए। जी। हनुमान जी घायल हो गए तो अन्य वानर जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने फिर क्या किया? 5 वानर वीर जो हमने पहले नाम लिए उन्हीं में से जी। अब फिर एकत्र हुए। जी। और उनका अब हम सामना करते हैं। इस बार से ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और गंधमादन, जी। ये 5 वीर, इन्होंने कुंभकर्ण को चारों ओर से घेर लिया जी। और उसके ऊपर हर तरह से हमला करने लगे। जी। कभी पर्वत शिखर फेंक रहे हैं, कभी शिलाएं फेंक रहे हैं, वृक्ष फेंक रहे हैं, जी। थप्पड़ मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, जी। लात मार रहे हैं, जी। हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुंभकर्ण ने एक एक करके 5 को धराशायी कर दिया। और 5 ये प्रमुख जो धराशायी हुए, जी। जी। उसके बाद ये तो हो गए। बाकी जो वानर थे, जी। अब उनमें क्रोध आ गया था। उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े वीरों को धराशायी होगा, लेकिन ये वानर जो थे अब भग नहीं रहे थे। जी। अब ये उसके ऊपर टूट पड़े। जी। हजारों वानर बिल्कुल उसके ऊपर कूद पड़े। कोई नाखून मार रहा है, कोई उसके ऊपर लात मार रहा है, कोई दांत मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा जी। है, हाथों से कुंभकर्ण को मारने लगा। ये डायरेक्ट अटैक कह सकते हैं। जी। कोई पत्थर और पर्वत, शिला और वृक्ष नहीं थे, जी। जी। ये हजारों ने उसको घेर रखा था और ये कर रहा था। और कुंभकर्ण भी बिल्कुल ये पास में थे, कोई अब शूल और किसी चीज का काम नहीं था। जी। जी। वो तो अपने हाथ से वानर पकड़ता और मुंह में डाल देता, कुछ वानरों को खा जाता, कुछ वानर उसके अंदर से नाक कान से निकल के बाहर आ जाते। जी। इतना विशाल वो था। उसने बहुत से वानरों का अंग भंग कर दिया। जी। सब ओर रक्त, मांस, चर्बी वानरों की इन सब से जी। चारों ओर जैसे कीचड़ हो गया, ऐसी स्थिति बन गई थी। और फिर भी वानर युद्ध कर रहे थे। जी। जब ये वानरों का संहार हो रहा था तो फिर अंगद ने कुछ पराक्रम दिखाया? अब अंगद ने सामना किया। जी। एक बहुत विशाल उसने पर्वत शिखर उठाया जी। और ले जाके कुंभकर्ण के मस्तक पे दे मारा। जी। चोट बहुत जोरदार थी, इतना वेग से लगा था वो पर्वत शिखर, इतना बड़ा था जी। कि कुंभकर्ण जी। एकदम हिल गया। और कुंभकर्ण को क्रोध भी आया, रक्त से भी नहाने लगा, जी। उसके मस्तक से रक्त निकलने लगा। जी। और इस बार लेकिन ये फिर इसने देखा किसने मारा मुझे, जी। तो ये वाली पुत्र अंगद है। जी। तो उसने एक शूल उठाया जी। और एकदम शूल को बहुत तेजी से अंगद की ओर फेंका। जी। अंगद भी बहुत फुर्तीले। जी। शूल उनके पास आए उससे पहले वो हट गए और आए
जी, और कुंभकर्ण को एक बहुत जोर से उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा, जी, बहुत शक्तिशाली थप्पड़। थप्पड़ की मार से कुंभकर्ण मूर्छित हो गया। बहुत इतने बड़े युद्ध में पहली बार कुंभकर्ण को चोट ऐसी लगी थी कि वो मूर्छित हो गया था। जी, वानरों में और जोश आ गया, थोड़ा उत्साह आ गया जी, जी, कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई कि ये मूर्छित हो गया है। जी, पर उसको जल्दी से फिर होश आ गया और इस बार जी, उसने पूरी तेजी से एक मुक्का जी, अंगद की छाती में मारा और ये मुक्का इतना जोरदार था जी, कि मुक्के की मार से युवराज अंगद जो हैं जी, अचेत हो गए और अचेत होकर पृथ्वी पे गिर गए। जी। अब युवराज अंगद के अचेत हो जाने के बाद फिर कुंभकर्ण का सामना किसके साथ हुआ? अब देखिए, लगभग सब वीरों से सामना होते आ रहा है। जी, अब वानर राज सुग्रीव ने जी, मोर्चा संभाला। कुंभकर्ण ने एक विशाल शूल उठाया जी, और वानर राज सुग्रीव की ओर दौड़ा। जी, राजा थे, जी, अब राजा पे आक्रमण। सुग्रीव ने कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देखा, जी, एक विशाल शैल शिखर उठाया और कुंभकर्ण पे प्रहार किया। जी, लेकिन कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली, जैसे पहले कहा कि उसको शैल शिखरों से फर्क नहीं पड़ रहा था, जी, जी, वो विशाल शैल शिखर जी, कुंभकर्ण की छाती से टकरा के चूर चूर हो गया। और उसके बाद स्वाभाविक है कि सब राक्षस हर्ष से गर्जना करने लगे जी, कि बड़ी बात उपलब्धि हो गई है। जी, अब कुंभकर्ण ने एक जो शूल था जी, उसके हाथ में था, उसको जी, घुमाया और सुग्रीव का वध करने के लिए जी, फेंका सुग्रीव की ओर। जी, लेकिन इस बार हनुमान जो पहले विचलित हो गए थे वहां आ गए थे। जी, उन्होंने हवा में उड़ता शूल जी, पकड़ लिया और अपने घुटने पर रख के उसको तोड़ दिया। जब हनुमान की ये शक्ति देखी, जी, कितना विशाल शूल जी, हनुमान ने उड़ता हुआ पकड़ा है और अपने घुटने पे तोड़ के फेंक दिया है, जी, तो कुंभकर्ण को आभास हुआ कि ये लोग साधारण नहीं है। जी, उसके मुख पर उदासी छा गई। जी, उसे लगा कि नहीं, ये बहुत शक्तिशाली हैं। जी, पर योद्धा था, जी, फिर युद्ध करने के लिए तैयार था वो। उसने इस बार एक विशाल पर्वत शिखर उठाया जी, और फेंका नहीं, सुग्रीव के निकट जाकर उन पर दे मारा। जी, इतना जोर का प्रहार था जी, कि सुग्रीव अपनी सुध बुध खो बैठे जी, और युद्ध भूमि में गिर गए। जी, अब जब गिर गए तो सब राक्षसों में तो बड़ी प्रसन्नता हो गई जी, कि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, राजा ही गिर गया, जी, जी, अब तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। जी, अब कुंभकर्ण ने एक और चतुराई की। जी, वो गया सुग्रीव के पास और सुग्रीव को अपनी बाजुओं में उठाया जी, और उठाकर लंका में लेकर चला। उसके दिमाग में था जी, कि मैं राजा को कब्जे में ले जाके जी, कैद करके ले जाऊंगा, ये बाकी तो युद्ध समाप्त हो जाए। जी। अनिल जी, जब कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को लेकर के चला, तो किसी ने रोका नहीं? किसी ने कुंभकर्ण का सामना नहीं किया? अब ये जो परिस्थिति थी वहां की जी, समझिए, वानर सब एकदम घबरा गए जी, कि क्या हो रहा है। यहां तक कि जो देवता थे जो देख रहे थे जी, वो भी बड़े दुखी हो गए कि ये क्या हो गया, और राक्षस सब बहुत प्रसन्न थे। जी, कुंभकर्ण ने भी मान लिया था कि मैंने वानरराज को पकड़ लिया है, तो अब तो विजयी हो गए, बाकी सेना तो नष्ट हो जाएगी, भाग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जी, अब वानरराज आ गया तो कोई बात नहीं। जी, लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी, देख रहे थे। उन्होंने देखा, अब उनके मन में यह विचार था कि मुझे क्या करना चाहिए। दो बातें उनके दिमाग में आई जी,
कि यदि मैं अभी कूदूं और पूरी तरह अपनी शक्ति लगा के मुक्कों के प्रहार से जी जी कुंभकर्ण को पस्त करके सुग्रीव को छुड़ा लूं, जी एक ये संभावना है। जी और दूसरी संभावना ये है कि ये सुग्रीव जो अचेत हुए हैं, ये कुछ क्षण की बात है। जी इतना शक्तिशाली आदमी को कुछ और हुआ नहीं है, वो कुछ क्षण में ठीक हो जाएंगे। और जब ठीक हो जाएंगे तो जो वानरों के हित में है जी वो उचित कार्य करेंगे। अब ये दो विकल्पों पे जी हनुमान विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जी मेरा कर्तव्य क्या है जो हम सबके हित में है। जी उन्हें लगा कि यदि मैंने सुग्रीव को छुड़ा लिया जी तो हमेशा के लिए राजा सुग्रीव का यश धूमिल हो जाएगा कि इसको तो हनुमान ने बचाया, तो बचा नहीं तो ये बच नहीं रहे थे। उनका हमेशा के लिए कद छोटा हो जाएगा। और वीर हनुमान को लगा कि ये तो कुछ क्षण की बात है और वो जब ठीक होंगे जी तो वो निश्चित रूप से ठीक कर लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनको नहीं बचाता, मैं सेना को जी संभालता हूं कि सेना में भगदड़ ना मचे, जी सेना को आश्वस्त कर दूं ताकि जब कुछ क्षण बाद सुग्रीव वापस आ जाए तो ये ना हो कि सेना तो जा चुकी है सब। तो सेना को संभालने में वीर हनुमान लग गए जी और उनको विश्वास था कि मेरा राजा सुग्रीव जो है इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ये उनका विश्वास था। इधर कुंभकर्ण जी अपनी बगल में सुग्रीव को उठा के चलने लगा, जी लंका की सड़कों पे जा रहा है। अब जी तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है कि अरे तो बहुत बड़ी उपलब्धि लेके जी कुंभकर्ण आ रहा है, अब तो महाराज रावण ने युद्ध जीत लिया। जी तो लोग स्वाभाविक है कि जो लंका के रहवासी थे, जी नागरिक थे और लोग थे, सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि एक विजयी आ रहा है। जी कुछ सुगंधित जल, जी इत्र सुगंधित जल फेंकने लगे। जी अब ये जो सुगंधित जल था जी जी ये कुंभकर्ण पे तो गिरा ही गिरा, जी लेकिन सुग्रीव पे भी गिरा। जी अब ये जब ठंडा जल सुग्रीव को मिला जी तो वो धीरे धीरे करके होश में आ गए। अब जब होश में आ गए तो उन्होंने जी। देखा ये हो क्या रहा है, मैं कहाँ हूं। जी समझ में आ गया कि ये मुझे उठा के ले जा रहा है जी और चारों तरफ जय जयकार हो रही है। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए जो हमारे हित में हो, जो वानर सेना के हित में हो। तो उन्होंने कहा इसको अब ऐसा सबक सिखाना चाहिए जी कि ये जो विजयी वाली बात है सारी खत्म हो जाए जी और हमारा एक प्रभाव फिर पड़ जाए। जी तो उन्होंने वैसे जो बगल में थे वैसे ही अपना हाथ बढ़ाया और अपने तीखे नाखूनों से जी उसके दोनों कान नोच डाले, कान नोच के निकाल दिए, अपने दोनों हाथों से नाखूनों से दोनों जी कान नोचे निकाल दिए, फेंक दिए। अपने दांतों से जी उसकी पूरी नाक काट ली और काट के बाहर फेंक दी। और अपने पांव के नाखूनों से जी उसकी शक्ति से उसकी पसलियां तोड़ दी पीछे की तरफ से। अब कुंभकर्ण की तो पूरे शरीर से खून के फव्वारे निकलने लगे, उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। पूरी लंका के लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, जिसे हम विजयी समझ रहे थे जी वो तो स्थिति बदल गई है। कुंभकर्ण भी भारी क्रोधित हुआ, जी कहां तो मदमस्त विजय के भाव में था जी और यहां ऐसा कि उसने सुग्रीव को जमीन पर पटका। जी जैसे सुग्रीव को जमीन पर पटका, चारों तरफ से बाकी राक्षस भी जो थे जी जी कूद पड़े कि हम सुग्रीव को मारे। जी और सुग्रीव भी बहुत फुर्तीले थे, जी वो वहीं से उन्होंने छलांग लगाई जी और सीधा उछल के जहां राम थे वहां आ गए। ये कुंभकर्ण और लोग देखते रह गए और सुग्रीव सुरक्षित पहुंच गए।
जी, अब ये कुंभकर्ण के दोनों कान कट गए, नाक कट गई। इसके बाद फिर कुंभकर्ण ने क्या किया? अब वो जो उसका क्रोध था जी, वो बढ़ गया था। क्रोध के साथ साथ अब तो जैसे क्रोध से एकदम पागल हो गया था, मतवाला हो गया था। वो कहने लगा कि मुझे तो भूख लगी है, मैं जाऊंगा जी, और मैं और वानर खाऊंगा। अब जो युद्ध स्थल पे पहुंच गए, जी, रक्त चर्बी सब तरफ उसकी गंध से, जो नरभक्षी राक्षस होते हैं वो रक्त जी, की गंध से ज्यादा मतवाले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जैसे जानवरों में भी कहा जाता है, जी, शेर को एक बार रक्त का की गंध आ जाती है तो वो जी, उस गंध से मदमस्त हो जाता है, उसको इच्छा जागृत हो जाती है। जी, अब इसकी तो ऐसी इच्छाएं जागृत हो गई, क्रोध और बहता हुआ खून, सब तरह से फुहारे निकल रहे खून के, जी, और ये ऐसा पागल हो रहा है कि इसको जो मिल रहा है उसको उठा के खा रहा है। कई बार तो यहां तक कि उसने कुछ राक्षसों को भी खा डाला, केवल वानरों को नहीं, जो दिख रहा है, जी, जी, और उठा रहा है, फेंक रहा है, क्या कर रहा है, 10 20 50 जो मिल गए वानर, और एक दो राक्षस भी साथ आ गए तो आ गए, और कुछ मुंह में डाल रहा है, कुछ भी इधर उधर फेंक रहा है। बिल्कुल ऐसे पूरा शरीर जो है रक्त चर्बी और वसा से लिपट गया है। उसकी इतना विभत्स दिख रहा है, उसके कहीं पर आंतों की मालाएं लटक रही हैं, कहीं पे कुछ शव लटक रहे हैं। ऐसा विभत्स लग रहा है, अत्यंत भयंकर लग रहा है, साक्षात काल लग रहा है। और साथ में जी, एक हाथ में शूल है, एक हाथ में विशाल मुदगर है, और उनसे संहार किया जा रहा है। जी। ये तो बहुत विभत्स दिखने वाला कुंभकर्ण, पगलाया कुंभकर्ण। अब इसका सामना किसके साथ होता है? अब इसका सामना होता है सुमित्रानंदन लक्ष्मण, राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। जैसे ये आ रहा था, जी, संहार कर रहा है, जी, वानर वीर सब परास्त हो चुके हैं, जी, तो कुंभकर्ण का सामना लक्ष्मण ने किया, जी, और उन्होंने कुंभकर्ण पर 7 बाण छोड़े, जो कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए, जी, जी, पर उसे रोक नहीं पाए। अब भी वो बढ़ रहा था। जी, फिर इन्होंने लगातार एक के बाद एक बाण मारे, जी, तो जो उसकी छाती पर भारी कवच लगा हुआ था, जी, जी, उन्होंने उस कवच को तोड़ भी दिया, और इतना तोड़ा कि वो बिल्कुल दिखना बंद हो गया, कि कोई कवच था अब कवच नहीं रह गया था। जी, लगातार वो बाणों की वर्षा कर रहे थे। जी, देखिए, अभी तक वानर जो थे उनका तरीका था पर्वत शिखर, शैल, वृक्ष, शिला, वृक्ष फेंकने का। अब ये धनुर्धर थे, जी, और इन्होंने धनुर्विद्या का काम लिया था, जी, और ये कर रहे थे। लेकिन इन सब को देख के कुंभकर्ण ने बड़े तिरस्कार के भाव से लक्ष्मण से कहा जी, कि देखो लक्ष्मण, तुम मेरे सामने आके खड़े हुए हो, जी, मुझ में इतनी शक्ति है जी, कि साक्षात यमराज भी आ जाएं तो मैं बिना किसी कष्ट के जी, उनको युद्ध में पराजित कर सकता हूं। मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैंने इंद्र को भी, सब देवताओं को हराया है। जी, तुमने निर्भय होकर जी, मेरे सम्मुख युद्ध करते हुए एक अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। जो मेरे सामने खड़ा हो जाए जी, वह प्रशंसा का पात्र है, और जो मुझे युद्ध दे सके, जी, जो मुझे कुछ चुनौती दे सके, जी, उसकी तो बात ही क्या है। तुमने बहुत अच्छा युद्ध किया, पर अब तुम सामने से हट जाओ। मैं तुम्हारी अनुमति लूंगा जी, और मैं जाके राम से युद्ध करूंगा, क्योंकि मुझे राम से ही युद्ध करना है। मैं इस युद्ध को समाप्त करना चाहता हूं।
जी, मैं केवल राम को मारना चाहता हूं, ताकि मैं राम को मार दूं और ये शत्रु सेना पूरी नष्ट हो जाए। जी, मेरे को अब राम से युद्ध करने दो, तुम हट जाओ। जी, कुंभकर्ण की दंभपूर्ण बात सुनकर लक्ष्मण जोर से हंस पड़े। जी, हट गए और कहा कि हाँ जाओ। वे बिल्कुल दशरथ नंदन राम पर्वत के समान अविचल खड़े हैं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, जी, और जाओ युद्ध करो। जी। इसके बाद तो फिर कुंभकर्ण का सामना राम के साथ हुआ होगा। हाँ, राम तैयार थे, जी, देखा था उन्होंने जो कुछ हुआ था। जी, लक्ष्मण ने जो कवच का प्रयोग किया था वो भी देख चुके थे। जी, तो जैसे ही कुंभकर्ण राम की ओर बढ़ा, राम ने अपने धनुष पर रौद्रास्त्र जी, का संधान किया जी, और रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के सीधा हृदय में चोट की, जी, सीधा हृदय के अंदर घुस गए और फिर लगातार हृदय में ही अनेक तीखे बाण मारे। तेजी से जी, रक्त बहने लगा। कुंभकर्ण बहुत हिल गया था, जी, उसके हाथ से गदा छूट गई, मुदगर छूट गया, सब छूट गया। जी, हम्म। अब कुंभकर्ण के शरीर से रक्त जी, के झरने बह रहे थे। अब कुंभकर्ण ने एक भयंकर पर्वत शिखर उठाया और राम पर लक्ष्य करके चला दिया। जी, राम ने एक के बाद एक 7 बाण छोड़े जी, और उस पर्वत शिखर को बीच में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया, चूर चूर कर दिया। जी, पर्वत शिखर इतना विशाल था जी, कि उसके गिरते टुकड़ों से ही 200 वानर घायल हो गए। इतना विशाल था। तो जो खतरा आ रहा था वो राम की ओर साधारण नहीं था, जी, बहुत बड़ा खतरा आ रहा था। अब राम ने एक बार धनुष उठाया जी, और इस बार उन्होंने कुंभकर्ण को चेतावनी दी जी, कि कुंभकर्ण, तुम मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो, अब तुम भी 2 घड़ी में अपनी चेतना खो बैठोगे। जी, कुंभकर्ण इसको सुन के और जोर जोर से हंसने लगा। जी, राम, तुम मुझे विराट कबंध और खर्न मत समझो, मैं कुंभकर्ण हूं, जी, मैं मारीच नहीं हूं, मैं वाली भी नहीं हूं, जी, मैं इन सबसे बहुत बड़ा हूं। जी, हाँ, मेरे नाक कान कट गए हैं, पर जी, मुझे इनसे कोई पीड़ा नहीं हो रही। तुम मुझे साधारण मत समझो, जी, तुम अपना पराक्रम दिखाओ, मैं तुम्हारा बल पौरुष विक्रम सब देखना चाहता हूं, जी, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। जी, देखिए भाषण देखिए, ये नरभक्षी है। जी, राम को तो कुंभकर्ण केवल मारना है जी, और कुंभकर्ण को राम को खाना है, जी, ये मानसिकता से आ रहा है। जी, अब राम ने और इंतजार नहीं किया, जी, ने लगातार एक के बाद एक जी, बाण छोड़ने शुरू किए। बाण चुभ रहे थे, जी, बहुत भारी बाण थे। ये ऐसे बाण थे, सोचो, तुम्हें याद होगा जब सुग्रीव से पहली बार मिले थे तो एक बाण में 7 साल के वृक्ष काट दिए थे। जी, जी, ऐसे भयंकर बाण उसकी छाती में जाके थोड़ा सा बस चुभ रहे थे और उसे असर नहीं हो रहा था। जी, जब ये स्थिति आ गई, जी, ने देख लिया कि राम ऐसे बाण चला रहे हैं, जी, अब तक कुंभकर्ण संभल चुका था। उसने एक भारी मुद्गल उठाया जी, और उठाकर जो रास्ते में वानर थे उनको खदेड़ने लगा और राम की ओर बढ़ने लगा। जी, उसका इरादा स्पष्ट था कि जी, उस मुद्गर से राम के ऊपर प्रहार करके जी, फिर राम को खाना चाहता था। जी, अब राम ने एक विशेष अस्त्र, वायव्य अस्त्र था, जी, उसका उन्होंने प्रयोग किया और दाहिनी बाह में वो मुद्गर पकड़ा था, जी, तो इन्होंने उसकी दाहिनी बाह काट दी, तो मुद्गर सहित वो दाहिनी बाह दूर जाके गिरी। जी, इतनी विशाल बाजू कि उसके नीचे जो वानर आए वो मर गए, जी, पर अब उसके पास दाहिनी बाजू
कट चुकी थी। जी। ये स्थिति राम ने निर्मित कर दी। ये दाहिनी बाजू जब कट गई थी, तो फिर कुंभकर्ण युद्ध से हट गया होगा? नहीं, कुंभकर्ण बहुत योद्धा, बहुत खतरनाक था, भयंकर था। दाहिनी बाजू कटने के बाद जी। उसने बाएं हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और ताड़ का वृक्ष उखाड़ कर राम पर हमला करने के लिए बढ़ा। जी। इस बार राम ने एक बाण निकाला और उस पर इंद्रास्त्र जी। से उसको अभिमंत्रित किया और इंद्रास्त्र का प्रयोग करते हुए उसकी बाईं बाजू भी काट डाली। बाईं बाजू और वो ताड़ का वृक्ष दूर जाके गिरे। जी। अब उसकी दोनों बाजू नहीं बची थी, जी। लेकिन अब भी वो हटने को तैयार नहीं था। अब वो आगे बढ़ने लगा। जी। उसका विचार था कि मैं अपने पांव तले कुचल के मार दूंगा। जब राम ने देखा कि ये तो ऐसे बड़ा आ रहा है, जी। तो उन्होंने 2 बाण लिए। अर्धचंद्राकार बाण थे, जिससे उनके दोनों पैर काट दिए। अब उसके दोनों हाथ बाजू कट चुकी थी, जी। दोनों पैर कट गए थे, जी। लेकिन युद्ध में अभी भी टिका था। अब उसका विचार था जी। कि मैं अपने मुंह में जी। राम को दबा दूं। वो घिसटता हुआ राम की ओर बढ़ रहा था जी। और अपना मुंह से चीत्कार कर रहा था और मुंह में से राम को दबाने के लिए बढ़ रहा था। जी। जब राम ने ये देखा कि ये तो मुंह से मुझे मारने आ रहा है, जी। तो राम ने एक के बाद एक अचानक बाण भर किए कि उसका पूरा मुंह बाणों से भर गया। अब वो बोलने में भी समर्थ नहीं था। जी। अब उसने एक बार, इतना सब होने के बाद पहली बार बहुत जोर की चीत्कार, आर्तनाद जिसे कहते हैं, जी। की, और वो एकदम अब आगे उसके लिए संभव नहीं था। ये होने के बाद जी। अब राम कुछ ढील देने के लिए तैयार नहीं थे। जी। अब उन्होंने एक ऐसा बाण लिया जो बिल्कुल ब्रह्मदंड के समान भयंकर था, जी। और उन्होंने उस बाण से उनका मस्तक, कुंभकर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का जो ऊपर का हिस्सा था, सिर था, जी। जी। वो उस बाण के साथ जाता हुआ जाके लंका में गिरा। इतना विशाल था, और गिरा, वहां जाके 2-4 मकान उसने ध्वस्त कर दिए। और इसके बाद अब कुंभकर्ण के प्राण पखेरु उड़ गए, उसका अंत हो गया। जब कुंभकर्ण जी। के प्राणों का अंत हो गया, जी। तो जितने आकाश में खड़े देवर्षि, महर्षि, देवता, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, सब जो युद्ध देख रहे थे, जी। सब और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि ये एक बहुत बड़े राक्षस का अंत हुआ है। जी। अनिल जी, ये तो एक बहुत एक अहम योद्धा का अंत हुआ। रावण जिन पे गर्व करता था कि हम 5 लोग ही ये पूरे राम और वानर सेना का अंत कर देंगे, उसमें से 2 योद्धा तो मारे गए। एक तो पहले सेनापति प्रहस्त और दूसरा ये कुंभकर्ण। तो ये एक बहुत अहम था, महत्वपूर्ण दिन कहे रहा युद्ध का। और हम देखते भी हैं कि जब रावण का पुतला जलाया जाता है, साथ में 3 पुतले जलाए जाते हैं। एक कुंभकर्ण का भी पुतला होता है, मेघनाद, रावण और कुंभकर्ण 3 का पुतला होता है। और ऐसा लगता है कि ये जानने के बाद तो निश्चित ही रावण बहुत सदमे में आ गया होगा। अब देखते हैं कुंभकर्ण की अंत की सूचना के बाद रावण पे क्या असर होता है उस पे। वो हम अब अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।